Today we are going to start a new chapter, the Laplace transformation. तो सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर के बारे में बता दें, जैसा कि एक थ्योरी भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखी हुई है. The Laplace transformation is a part of new growing topic known as operational calculus. यानी ये कैलकुलस की पूरी ब्रांच है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशनल कैलकुलस. Is easily and effectively applicable to the boundary value problems of the differential equations. Boundary value problems of the differential equations arising in physics, mathematics and engineering. तो एक बात तो आपको समझ में आई कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यूज किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को. ठीक है. Another attractive features of using Laplace transformation to solve a differential equation is that transformed equation is an algebraic equation. यानी कि हमारी जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हो जाती है. कौन सी इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? जो बाउंड्री वैल्यू की होती है. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. द एल्जेब्रिक इक्वेशन इज देन यूज्ड टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तब ये एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस फर्स्ट फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वेरियस क्वांटिटीज दैट अकर इन आवर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक. तो देखिए मैं आपको पूरा ओवरऑल बता दूं कि इस सेक्शन में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं. एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, दूसरा उसका इनवर्स लेना और फिर उसका एप्लीकेशन लाप्लास का. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे लॉग लेते हैं फिर उसका एंटी लॉग लेते हैं. तो लॉग एक प्रकार का टूल है आपका कि भाई आपने अप्लाई किया और उसका एंटी लॉग लिया और आपका सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो गया. उसी तरह ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी है. ट्रांसफॉर्म इससे पहले भी आपने पढ़ रखा है. जैसे हम डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म की बात करें तो अगर हम डी डी एक्स की बात करें, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया तो इसने क्या बना दिया? 2x. इक्वेशन कैसी थी? फंक्शन कैसा था आपका? एक्स स्क्वायर. और इसने इसको क्या कर दिया? 2x. ये ट्रांसफॉर्म ही तो किया. अगर देखा जाए तो इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया. आपने रखा डी ऑफ एक्स क्यूब और इसका डिफरेंशियल कितना आया? 3x स्क्वायर. तो डी जो यहाँ रोल प्ले कर रहा है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है और एक ट्रांसफॉर्म करने वाला ऑपरेटर भी है. ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है. जैसे कि आप लाप्लास पढ़ने जा रहे तो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म हो गया. उसी तरीके से इंटीग्रल में अगर हम मान लीजिए इंटीग्रेट करते हैं, सपोज करिए एक्स स्क्वायर को, तो वैल्यू कितनी आती है? 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी. तो ये जो इंटीग्रल का साइन देख रहे हैं आप, ये भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है. तो इसी तरीके से हम यहाँ भी एक नई स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम एक सिंबल एल यूज करेंगे. एल ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेगा. तो सबसे पहले लाप्लास की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर लाप्लास निकालना सीखेंगे वेरियस क्वांटिटीज का जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होंगी. उसके बाद दूसरे चैप्टर में जब आएंगे तो फिर उसका इनवर्स आएगा और फिर एप्लीकेशन आ जाएगा. अब बात आती है कि इसको हम एप्लीकेशन कहाँ करेंगे. तो देखा आपने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं, थोड़ा हम यहाँ पर आपको ब्रीफ कर देते हैं. ठीक है. देखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इस तरह से होती, जैसे आपने एक पढ़ा था, याद करिए कि y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर x. सपोज करिए ये आपको सॉल्व करना है. ठीक. और साइड में आपको एक कंडीशन दी हुई है कि y0 इज इक्वल टू 1, y डैश 0 इज इक्वल टू 0. तो ये जो आपकी पूरी प्रॉब्लम इस समय आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखी हुई, ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है. हाँ, इसके मेथड आप पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा जा चुका है. लेकिन जो वो मेथड थे वो थोड़ा लॉन्ग थे. अब क्या होगा अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास मेथड से करेंगे, यानी पहले लाप्लास लें फिर एंटी लाप्लास यानी इनवर्स लाप्लास ले लें, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी. क्यों? क्योंकि लाप्लास लेते ही ये इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन में बदल जाएगी. ठीक. यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इन एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. फिर ये डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं रह जाएगी, एल्जेब्रिक फॉर्म में. एल्जेब्रा क्या होता है? एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक इक्वेशन लाइक जैसे एक्स स्क्वायर होता है, 2x होता है प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना आसान है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड into an algebraic equation and it will very easy to solve. फिर ये बहुत आसान हो जाएगी और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो अल्टीमेटली जो अभी हम चैप्टर पहले पढ़ रहे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें सीखेंगे लाप्लास लेना. दूसरे चैप्टर में जब आएंगे तो फिर हम इनवर्स सीखेंगे कि इनवर्स कैसे लाप्लास का लेते हैं. ठीक, इनवर्स लाप्लास. और फिर उसके बाद तीसरे चैप्टर में जब आएंगे तब हम जान पाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज डिफिनीशन पहले पढ़नी है आपको, डिफिनीशन के बाद फिर कैसे अप्लाई करते हैं किस वेरियस क्वांटिटीज में, वो आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो ये आगे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे डिफिनीशन। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रूव दैट इट इज लीनियर। तो सबसे पहले इसका कि लाप्लास डिफाइन कैसे करते हैं, तो कोई फंक्शन मान लिया गया है कि एफ टी, लेट एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0, यानी टी की वैल्यू जो है वो यहाँ टी एज ए इंडिपेंडेंट भी है एंड विल बी टेकन एज ए पॉजिटिव। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई एल एफ टी। इससे डिनोट कर रहे हैं, यानी एल ऐसे बना लीजिए और F कर लीजिए ये LFT, इस तरीके से इसको आप डिनोट कर लीजिए LFT से, ठीक, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है LFT। अब इसके जो इंटीग्रल फॉर्म में फार्मूला है वो है 0 टू इंफिनिटी e की पावर -st ft dt। ये इंटीग्रल का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं और डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल पिछले ईयर आपने पढ़ा है, 3 काइंड्स के होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड के, तो उसमें से ये फर्स्ट काइंड का है। सिंस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेट्स आउट एंड देयर रिमेन्स फंक्शन ऑफ एस। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एस क्यों आया, क्योंकि जो लिमिट लग रही है वो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी तक है, ये डिफिनीशन में है लाप्लास के, ठीक। अब यहाँ पर आपने जो लिमिट लगाई वो t की लगी है, और यहाँ देखिए s भी है आपके पास और यहाँ t भी है, तो t तो इंटीग्रेट आउट हो जाएगा, यानी t की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन s रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आंसर आ रहा है कह सकते हैं इंटीग्रल का, या जो वैल्यू आएगी वो s के फॉर्म में आएगी, और वो भी ऐसी होनी चाहिए कि ये fs जो है कन्वर्ज करे। देखिए एक रिमार्क लिखा है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज सेड टू एग्जिस्ट। ये कब एग्जिस्ट करेगा, इफ द इंटीग्रल 1 इज कन्वर्जेंट फॉर सम वैल्यू ऑफ s, यानी अगर ये कन्वर्जेंट हो तब करेगा, नहीं तो फिर ये लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए सभी क्वांटिटीज का लाप्लास नहीं होता है, ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं ना निकले आपका लाप्लास, ठीक। नोट हियर L इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर एंड Fs इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। Fs को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, Fs जो आएगा ये फंक्शन आपका निकल करके, इट इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, यानी जो फंक्शन आपके पास है उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। अच्छा एक बात और बता दें आपको, हम लोग यहाँ पर फंक्शन लेके चल रहे हैं ft, और जब हम इसका लाप्लास ले रहे हैं, लाप्लास ऑफ ft पूरे चैप्टर में, तो हमारा ये आ रहा है fs, ठीक। कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि लाप्लास ऑफ यहाँ पर fx लेते हैं, फंक्शन क्या लेते हैं x का fx, और यहाँ पर आता है f ऑफ p। हो सकता है एग्जाम में भी ऐसा पूछ ले, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ बुक्स चलती हैं उनमें भी पढ़ाया जाता है ये कि लाप्लास ऑफ fx, यहाँ fx लेंगे और fp आएगा, और अभी हमने जो इस चैप्टर में कंसीडर किया वो ft लिया है और लाप्लास fs का आएगा, ठीक। और s क्या है इसके बारे में भी बताते हैं यहाँ पर। ऑफ द फंक्शन ft where parameter is real or complex, ये जो पैरामीटर आपका s लिया गया, इन जनरल द पैरामीटर s is taken as real, इसको हम लोग यहाँ पर रियल लेते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सिंपली याद करिए कि डिफरेंशिएट करते थे, आपको याद है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स किया जाए, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्चुअली में डी डी एक्स इम्पोज करेंगे पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर, बाद में डी डी एक्स आप इम्पोज करेंगे किसके ऊपर, साइन एक्स के ऊपर। तो बेसिकली आपने क्या किया, ये जो ऑपरेटर डी डी एक्स है वो एक्स स्क्वायर पे किया और साइन एक्स पे किया। तो दिस टाइप ऑफ ओपनिंग और एक्सपेंडिंग और इम्पोजिंग द ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ए लीनियर प्रॉपर्टी। ये लीनियर प्रॉपर्टी ना होती तो ऐसा हम कर ना पाते, ठीक है। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक, उसी तरीके से ये। तो यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि लाप्लास ऑफ, अगर हम c1 f1 ft लेते हैं, एक फंक्शन ft लिया गया है और एक gt, तो लाप्लास ये c1 बाहर आ जाएगा स्केलर, और लाप्लास ऑफ ft ले लिया जाएगा और लाप्लास ऑफ gt कर लेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत आसान है और इसको किया जा सकता है। आपको हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ फॉर्म में, वहां पर इसकी आप सेल्फ स्टडी करेंगे लीनियर प्रॉपर्टी की, और लीनियर प्रॉपर्टी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पीडीएफ में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये सेल्फ स्टडी करिए। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रूव द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री फंक्शंस, यानी जो एलिमेंट्री फंक्शंस बेसिकली हैं जो अभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज होंगे, उनके क्या क्या लाप्लास हैं। जैसे कि लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है
1 अपॉन एस। इसका प्रूफ भी करना है आपको, एग्जाम से प्रूफ भी आते हैं, और इन फॉर्मूलों को याद करके भी रखना होगा आपको, ये डायरेक्टली यूज भी होंगे, हम लर्निंग टेक्निक बता देंगे आपको, उससे भी आप याद कर पाएंगे। ठीक, लाप्लास ऑफ टी की पावर n कितना होता है, n फैक्टोरियल s की पावर n प्लस 1। ठीक, यहाँ जो लाप्लास ऑफ ये निकला है, यहाँ पर s नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, और ये लाप्लास ऑफ टी की पावर n फैक्टोरियल s अपॉन s की पावर n प्लस 1। लाप्लास ऑफ e की पावर at का फॉर्मूला कितना है, लाप्लास ऑफ e की पावर at 1 अपॉन s माइनस a, ये आपको याद करना होगा। ठीक, अच्छा, अब आइए, यहाँ 4 फार्मूले और हैं, और ये शायद इंटरकनेक्टेड भी हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे लाप्लास ऑफ, आप हाइपरबोलिक में जाइए, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक और लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन 80, ये हाइपरबोलिक कॉस 80 है। तो इन दोनों में देखिए अगर ध्यान से, तो हाइपरबोलिक में डिनोमिनेटर में s माइनस ए स्क्वायर है। नोटिस करिएगा, याद करने की टेक्निक बता रहे हैं। लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक कॉस 80 देखा जाए तो कितना है, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप कॉपी पे लिखते भी चल सकते हैं। और लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 का अगर देखा जाए तो a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, जो हाइपरबोलिक के हैं, चाहे कॉस हाइपरबोलिक कॉस हो चाहे हाइपरबोलिक साइन हो, डिनोमिनेटर में s माइनस ए स्क्वायर आता है। ठीक, और कॉस में न्यूमिनेटर में s आता है, और साइन में न्यूमिनेटर में a आता है। फार्मूला भी प्रूफ भी करेंगे आप, इसको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। अब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें, अगर लाप्लास ऑफ साइन 80, तो देखिए डिनोमिनेटर में प्लस s प्लस ए स्क्वायर, और कॉस में भी नॉर्मल में s प्लस ए स्क्वायर। लेकिन न्यूमिनेटर की अगर बात करें तो कॉस में यहां भी s है। ठीक, तो यानी अगर हम लिखना चाहें कि लाप्लास ऑफ कॉस 80, ठीक है, तो लाप्लास ऑफ कॉस 80 कितना हो जाएगा, कॉस के केस में s आता है न्यूमिनेटर में, तो ये s आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि सिंपल वो जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लिखना चाहें कि लाप्लास ऑफ साइन 80, लाप्लास ऑफ साइन 80 जब आप लिखेंगे तो साइन होने की वजह से न्यूमिनेटर में ए आएगा, चाहे वो हाइपरबोलिक साइन हो या नॉर्मल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, दोनों में न्यूमिनेटर में ए ही आना है, और डिनोमिनेटर में आपके पास नॉर्मल वाले में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और हाइपरबोलिक के केस में जो है आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, और इनका प्रूफ अभी इसमें नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको। नाउ वी विल प्रूफ ऑफ लाप्लास ऑफ 1। देखिए स्क्रीन पर आपके पास है, लाप्लास ऑफ 1 जब आप लेंगे तो एज पर डिफिनीशन 0 टू इन्फिनिटी फार्मूला जो भी आपने ऊपर पढ़ा कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू आपका लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। ठीक, यहाँ पर एफ टी की वैल्यू बदलती रहेगी आपकी, जैसा कि इस प्रॉब्लम में एफ टी की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस 1 अपॉन एस बाहर आ जाएगा, और ये ई की पावर माइनस एस टी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो s अगर आपका पॉजिटिव है, मान लीजिए s t तो पॉजिटिव है ही है, s की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस एस टी क्या बन जाएगा, e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक, लेकिन 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो e की पावर माइनस एस टी, तो निगेटिव रखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि s की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, s पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, s अगर पॉजिटिव रहेगा, ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू जो होगी 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन ई की पावर ये हो जाएगा आपके पास जाकर के इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब वो इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी आपको लिखा था कि s नॉट इक्वल टू 0, तो आई थिंक कि यहाँ पर आपको होना चाहिए कि s ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे अभी बताया था ना, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं था, तो s मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
तो आपका लाप्लास कितना आ जाएगा 1/s, क्योंकि इसकी वैल्यू फर्स्ट वाली जो अपर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 बना देगा और लोअर वाली 7 आ जाएगा। तो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। ठीक, अब अगर यहाँ देखें दूसरा प्रूफ है कि लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी की पावर n। अब की एफ टी हमारा यहाँ पर t की पावर n आ जा रहा है। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन किया गया है कि हम लोगों ने एस टी को क्या मान लिया, x, एक्चुअली गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको गामा का फार्मूला याद हो तो ठीक, नहीं तो गामा का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n dx होता है। ठीक है, और गामा n प्लस 1 को यहाँ एज ए फार्मूला अगर देखा जाए तो हम लोग n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक केवल सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रल समझे इसको, तो एस टी एक्स, ठीक, ये जो एस टी है उसको हम लोगों ने एक्स सपोज कर लिया, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स अपॉन एस, तो डी टी आ गया आपके पास डी एस अपॉन एस। अब ले जाकर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि डी टी की वैल्यू आ गई आपके पास डी एक्स अपॉन एस, और यहाँ से t की वैल्यू अगर देखी जाए तो t की वैल्यू आ गई x अपॉन s। ठीक, तो जब यहाँ रखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, ये वाला e की पावर माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और t की जगह आ जाएगा x अपॉन s की होल पावर n, और ds अपॉन dx जो एलिमेंट है इसका। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू आएगा n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, क्योंकि ये जो फार्मूला इंटीग्रल के अंदर है इसकी वैल्यू ही होती है n फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक, यही प्रूफ समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर हम अगले प्रूफ की तरफ जाते हैं जो कि e की पावर 80 का है, अगर e की पावर 80 का प्रूफ करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी ई की पावर 80 dt। अब ये पूरा एक्सपोनेंशियल में ही हो गया, तो e बेस जो है ऐड हो जाएगा आपका। अगर स्क्रीन पे देखें ध्यान से, पूरा इंटीग्रल किया हुआ है, इस पे रखा हुआ है, आसान है। e की पावर माइनस एस ए प्लस टी, तो e की पावर माइनस एस, ठीक, माइनस कॉमन ले लिया उसको निगेटिव करने के लिए dt। ठीक, इसका इंटीग्रल क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर हम e की पावर माइनस एक्स है या माइनस ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रल किया जाए तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन ए ई की पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा। ये इंटीग्रल पढ़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से माइनस 1 अपॉन ए जो ये लिखा है तो ये माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए आ जाएगा, और e की पावर माइनस एस माइनस ए डी टी आ जाएगा। ये 12th क्लास का इंटीग्रेशन है जिसे हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये 1 अपॉन एस माइनस ए ये बाहर हो जाएगा आउटसाइड, ये डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास, क्लियर। ये माइनस ये लगाई हुआ यहाँ पर, ये माइनस, ठीक, ये सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। यहाँ इसकी वैल्यू 0 रखती है। अब इसकी वैल्यू 0 तभी आएगी जब आपके पास s जो है s ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि अगर s ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो अगर हम यहाँ लिमिट लगाते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस, e की पावर माइनस नहीं, e की पावर s माइनस a, e की पावर माइनस ए, ठीक, तो ये तभी e की पावर इंफिनिटी आएगी जब s जो है या s माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा आपका। ठीक है, तो s माइनस ए यानी s ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, a होना चाहिए इस केस में। तो इस तरह से ये वैल्यू 1 अपॉन यानी इंफिनिटी हो जाएगी, तो इज इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगी। तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आने की वजह से और ये अपॉन में होने की वजह से 1 अपॉन इंफिनिटी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये माइनस 1 यानी 1 अपॉन एस माइनस ए आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक कंडीशन है कि s ग्रेटर देन a होना चाहिए, और आपका जो लाप्लास निकल कर आया फाइनली अगर फार्मूला देखें तो e की पावर 80 का जो लाप्लास का निकला तो 1 अपॉन एस माइनस ए आ रहा है। तो ये भी आपने प्रूफ समझ लिया और इसे आप याद भी कर लेंगे। ठीक, अब अगर हम हाइपरबोलिक की बात करें कि लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक कॉस 80 कैसे निकाला जाता है, लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक कॉस 80 अगर देखें तो इसको पहले हम हाइपरबोलिक कॉस 80 का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम राइटिंग करेंगे पहले। तो लाप्लास ऑफ 1/2 हो गया, e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है हाइपरबोलिक कॉस 80 का। इसके बाद हम l को लीनियरली ओपन कर देंगे e की पावर 80 पर e की पावर माइनस 80 पर। तो लाप्लास ऑफ e की पावर 80 जो है वो 1 अपॉन एस माइनस ए है। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन एस माइनस है। तो अगर हम लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव में जाते हैं तो ये 1 अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव है तो यहाँ नीचे प्लस कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू निगेटिव उसी तरह आ रही है, और यहाँ पर ये वाली जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ये निगेटिव आ रही है। ठीक,
को सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइपरबोलिक कॉस ए टी का फार्मूला एस अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर जाएगा आपका। ठीक है, सिंप्लीफाई। हाइपरबोलिक साइन ए टी का क्या होगा, ये फार्मूला होता है, इसको लगाया और उसी तरीके से लीनियरली इसको ओपन करते चले गए और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो अभी एक बात नोटिस किया आपने कि हाइपरबोलिक कॉस ए टी हो या हाइपरबोलिक साइन ए टी हो, दोनों में ही अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, और कॉस वाले केस में न्यूमिनेटर में एस आता है और साइन वाले केस में न्यूमिनेटर में आपके पास ए आता है। ठीक, ये चीज है। अब अगर सिंपल वाले क्वेश्चन चले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि साइन 80 अगर लिया जाए, ठीक, साइन 80, तो साइन 80 का जो फार्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री से आया है, जो बीएससी 1 में आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है कि ई की पावर आई 80 माइनस आई 80 अपॉन 2i, ये फार्मूला होता है साइन 80 को। आई में आई आयोटा है वो, और बाद में एलिमिनेट कर देंगे, एक प्रकार से एक्सिलरी है यहाँ पर आपके लिए, सहायक है, और बाद में एलिमिनेट हो भी जाएगा। ठीक, क्योंकि आप ये भी रियल पढ़ रहे हैं इसमें, तो 1/2i बाहर आ जाएगा और लाप्लास ऑफ ई की पावर आई 80 और लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस आई 80 लिया जाएगा। ठीक, और जहां पर आपके पास s माइनस ए आता था वहां पर आई ए आ जाएगा और आई ए प्लस का आ जाएगा, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए। अब देखिए a आ रहा है ना, तो ये साइन वाला रहा होगा। हाँ देखिए, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर कैसे किया, साइन से किया, लाप्लास ऑफ साइन 80 हम लोगों ने लिया, इसलिए यहाँ पर a अपॉन, और जब अगला करेंगे तो इसके बाद, यानी अब ये लिखा भी देखिए सॉल्व योरसेल्फ, यानी कि अगर आप कॉस का करेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और ये रिजल्ट आपको 1 से लेकर के 7 तक सारे के सारे याद कर लेने हैं, रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। ठीक, अब आते हैं हम कि ये लाप्लास निकालेंगे कैसे, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे सिंपल प्रॉब्लम सबसे पहले कंसीडर की गई है यहाँ पर, वेरी इजी प्रॉब्लम वी हैव टेकन, सबसे आसानी सी जो फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर आप, वो ये है कि लाप्लास ऑफ 7e की पावर 2t, 9e की पावर माइनस 2t, 5 cos t, 7t क्यूब, 5 sin 3t और 3, लगभग इसमें देखिए एक्सपोनेंशियल भी आ गया, कॉस का भी आ गया, और एल्जेब्रिक टी क्यूब भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 3t भी आ गया, अभी हाइपरबोलिक इसमें नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, वो आगे मिल जाएगा, और एक नंबर आपका 3 भी आ गया है। अब सिंपल जब लाप्लास लेना है तो हमको इसमें एक लीनियर की प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है, बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट, बस केवल एल इंपोज करते जाइए लीनियरली, सारे फंक्शन के ऊपर आप जो है आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एल 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 इंप्लाई करते चले गए, उसके ऊपर इंपोज करिए, तो लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t हो गया, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 2t हो गया, 7 9 जैसा नंबर है, कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे, 5 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ कॉस टी, 7 टाइम्स ऑफ लाप्लास टी की पावर 3, 5 टाइम्स लाप्लास ऑफ साइन 3t और 3 लाप्लास ऑफ 1। ठीक, ये जितने फार्मूले भी आपने पढ़े वो सारे सारे फार्मूले, ऑल द फार्मूले आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और जैसे जैसे फार्मूला रखते जाएंगे वैसे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे ये आपको समझ में आया कि फार्मूले का प्रूफ क्या है और हम किस तरह से इसको एक एग्जाम्पल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल 3। देखिए एग्जाम्पल 3 में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी, लेकिन अभी तक जो फार्मूले आपने पढ़े उसमें कॉस टी का ट्रांसफॉर्मेशन था, कॉस स्क्वायर टी का तो कोई फार्मूला है नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम पहले इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि अपने उस फॉर्म में लाना जिसमें फार्मूला अवेलेबल है, जैसे इंटीग्रल भी आप करते थे, याद करिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता था तो आप इसमें फार्मूला लगाते थे, याद करिए, cos 2x वाला, cos 2x से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी लगाया, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर भी हम cos 2t को जानते हैं, ये वाला। ठीक, तो cos स्क्वायर t की वैल्यू निकाल लिया आपने, वो आ गई 1/2 cos 2t प्लस 1। अब लीनियरली यहाँ पर l को इम्पोज कर दिया cos पे और l को इम्पोज कर दिया 1 पे, और हमने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब वैल्यू पुट कर दी फार्मूले के हिसाब से, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शंस जिनका लाप्लास डायरेक्टली ना निकल रहा हो या फार्मूला टेबल में ना हो, उनको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। सपोज करिए हम एक आपको बता दे बात, मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपके पास है एफ टी इज इक्वल टू साइन टी और कॉस टी, अब इनटू आ गया, इनटू का तो फार्मूला है नहीं वहां पर, लेकिन आपने फार्मूला पढ़ा होगा 2 साइन ए कॉस बी का 10th या 11th में पढ़ा है, 10th या 11th में आपने पढ़ा 2
2 साइन ए कॉस बी का। ठीक, तो अब इसी फार्मूले से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एफ टी इज इक्वल टू साइन टी कॉस टी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक, और फिर फार्मूला लगा लेंगे। अगर मान लीजिए कॉस क्यूब टी होता, सपोज करिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए कॉस क्यूब टी की, तो कॉस 3t के फार्मूले से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो दीज आर द हिंट्स की हाउ टू ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम किस तरह की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आपको बता दें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है और इसका यूज क्या है। एक्चुअली अभी जो आपने पढ़ा वो लाप्लास सिंपल फंक्शंस का पढ़ा, जैसे 1 का या e की पावर at का या sin at का। लेकिन अब हम लाप्लास करने जा रहे हैं प्रोडक्ट का। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि लाप्लास ऑफ e की पावर 2t और sin t का बताइए कितना होगा। ठीक, तो इसमें यानी प्रोडक्ट आ गया क्या, e की पावर 2t। तो अब हम किस टाइप के फंक्शंस का लाप्लास लेने जा रहे हैं, लाप्लास ऑफ e की पावर at और ft। यानी e की पावर at एक प्रकार से कह सकते हैं कि सब में कॉमन है। अगर हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उनमें लगती है, उन फंक्शंस पे लगेगी जिनमें e की पावर at जरूर होगा, एज वेल एज एक दूसरा फंक्शन भी होगा। कौन सा, ft। अब यहाँ ft जो है वो साइन का हो सकता है, साइन at हो सकता है, कॉस at हो सकता है, e की पावर at हो सकता है, हाइपरबोलिक साइन at, ft कुछ भी हो सकता है, लेकिन e की पावर at जरूर प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक, लेकिन इसको लगाने से पहले हमें ft का लाप्लास मालूम होना चाहिए। ft तो मालूम ही हो जाएगा प्रॉब्लम में कि ft क्या है। जैसे इस प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ sin t ft है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये ft का रोल प्ले करेगा, कौन, sin t। तो हमें sin t यानी ft का लाप्लास पता होना चाहिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि अभी इस थ्योरम में ये तो पता नहीं ft क्या है, तो इसलिए लाप्लास ऑफ ft हम सपोज कर ले रहे हैं कि fs है। कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लाप्लास ऑफ ft में जाएं तो लाप्लास ऑफ ft यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एज पर फार्मूला। लाप्लास ऑफ ft क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि इसका फार्मूला पहले बता दें फिर प्रूफ कर लेते हैं कि लाप्लास ऑफ e की पावर at ft का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आएगा वो f ऑफ s माइनस a आएगा। अब आप सोच रहे होंगे एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है, एफ एस यहां से उठाया जाएगा जहां से लाप्लास लिया जाएगा। जैसे ये लिया तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एफ एस। ये जो आपका लाप्लास ऑफ एफ टी निकला है उसको हम एफ एस कहते हैं। ठीक, अब लिखेंगे कैसे एफ ऑफ एस माइनस ए। तो अगर हम इसकी बात करें कि एफ ऑफ एस माइनस ए कैसे लिखा जाएगा, तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि पूरा फंक्शन आपको पहले देखना होगा। जैसे ये है हमारे पास है प्रॉब्लम ये कि लाप्लास ऑफ e की पावर साइन 2t साइन t, अगर हम इसका लाप्लास लिखेंगे यहां पर तो हम लिखेंगे f ऑफ s माइनस 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे s माइनस 2, क्योंकि यहां पर अगर a देखें फार्मूले के मुताबिक तो e की पावर at है और यहां a की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहां पर a की वैल्यू 2 है। तो जो fs है उसको रिप्लेस करना होगा f ऑफ s माइनस 2 से। तो अब इक्वल टू fs ये है, fs का मतलब है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जो भी सिंप्लीफाई कर ले नीचे आप, जो सिंप्लीफाई करने का मतलब है एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये निकलेगा लाप्लास जाकर के। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला, फार्मूले को यूज कैसे करते हैं। यानी पहले हम जो ft होता है उसका फंक्शन लिखते हैं, ft उसका लाप्लास लिखते हैं, यानी फंक्शन का मतलब फंक्शन ft ले लेते हैं और उसका लाप्लास लिख लेते हैं, और उसके बाद a जो होता है उसको उसमें इंसर्ट करते हैं, कहां पर, fs में आके, और वो रिप्लेसमेंट होगा s माइनस ए से। एक एग्जांपल नीचे और है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये इसमें लिखा भी है, दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म e की पावर at ft where LFT is equal to FS is known। एक बात ध्यान देंगे कि आपका लाप्लास ऑफ FT इक्वल टू FS जो है वो मालूम होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पर आपके पास है, अगर ध्यान दें तो लिखा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 5t cos 4t। तो यहाँ ध्यान दें तो ये जो फंक्शन है ft वो क्या हुआ, cos 4t। अगर यहाँ a की बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a है 5।
अब आप पूछेंगे एफएस क्या होगा? एफएस वो होगा जो हम लाप्लास लेंगे एफटी का। तो अभी हमने यहाँ लाप्लास ऑफ एफटी लिया, यानी लाप्लास ऑफ cos 4t लिया, यानी कि फार्मूले के हिसाब से s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा और यही आपका एफएस हो जाएगा। ये आपका एफएस हो गया। ठीक, अब जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो वी हैव यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो e की पावर 5t cos 4t को लिखेंगे f ऑफ s माइनस 5। तो है ना, हमने आपको ऊपर यहाँ पर फार्मूला क्या है, f ऑफ s माइनस है। देखिए जहां मेरा पेन चल रहा है ध्यान दीजिए, वहां पर f ऑफ s माइनस के आ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला इसका बनता है। ओके, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, यानी अगर देखा जाए तो आपके पास f ऑफ s माइनस 5 लिखना है, यानी कि जो fs में s जहां जहां है s को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, s माइनस 5 से। किसमें, fs में। तो fs में न्यूमिनेटर में s है तो बन जाएगा s माइनस 5, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है बन जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 16। सिंप्लीफाई कर लीजिए, और जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर सारे यानी कि आंसर आ जाएगा आपका। दैट्स सिंप्लीफिकेशन इज योर आंसर, राइट। अब इन्हीं की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वी हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। वैसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करते इनको, हम लोग थ्योरम से ही चलते हैं, न्यूमेरिकल लगाते समय कंफर्ट रहता है। बट अगर यहाँ देखा जाए कि e की पावर at और tn, तो जो tn का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसी में से वो fs बन जाएगा और उसमें से ये a सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा है लाप्लास ऑफ t की पावर है, अब e की पावर at है तो s में से a निकल जाएगा, s माइनस a रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए आप, तो साइन bt का लाप्लास क्या होगा, साइन bt अगर देखा जाए तो लाप्लास ऑफ साइन bt अगर हम लेते हैं तो ये बनाएगा b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा fs हो जाएगा। दिस विल बी fs। लेकिन हमें किसका लिखना है, e की पावर at साइन bt का। तो क्या करेंगे, अब s को रिप्लेस करेंगे किससे, s माइनस a से, क्योंकि e की पावर at है। अब e की पावर at है या bt है या ct है, ये आपको e की पावर में देखना पड़ेगा। अगर e की पावर 2t होगा तो s विल बी रिप्लेस बाई s माइनस 2। ये थोड़ा यहाँ ध्यान से करेंगे। इस तरह जितने 7 फार्मूले आपने पढ़े थे उन्हें प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूफ करेंगे और आगे इसमें आप जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप 1 से लेकर के आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कर सकते हैं सारे। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन की लगभग हिंट दे चुका हूं मैं आपको, ये भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। और ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही हो जाने वाला है, इसमें 2 बार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी। ठीक है, e की पावर माइनस ये करके इसको आप, इस प्रॉब्लम की मैं हिंट दे सकता हूं कि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लग सकती है और आगे चलकर भी एक फार्मूला आएगा उससे भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इसको। ठीक, लेकिन यहाँ cos 80 का जब आप प्रूफ कर रहे थे, अभी लाप्लास ले रहे थे cos 80 का, प्रूफ जाके पीछे देख लीजिएगा, तो वहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज किया था जो कि e की पावर i में था। ठीक, उसको यूज करते हुए आप यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यानी cos 80 को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करिए, cos 80 को एक्सपोनेंशियल में चेंज करिए, वहां से ये हो जाएगा। ओके, और यहां पर अगर जाए cos स्क्वायर 2t में, तो फिर cos स्क्वायर 2t को भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और फिर e की पावर 80 को अंदर मल्टीप्लाई करके तब यहां पर फिर से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के लाप्लास लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन 1 और 2 पूरा अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, ओके।